चंद्र प्रकाश पांडे जी, राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, मैं पिछले 1 वर्ष से आपको सुन रहा हूँ और राधा जी की कृपा से कुछ परिवर्तन भी हुआ है। प्रभु जी, आपको सुनने से पहले मेरे मन में 84 लाख योनियों से बाहर निकलने का प्रश्न उठता था, तो बहुत व्याकुलता होती थी और असंभव सा लगता था। पर जब से आपको सुन रहा हूँ, लगता है कि संभव है, लेकिन क्रोध, काम, लोभ आदि पर विजय के बिना ये संभव नहीं है। और क्रोध मुख्य रूप से मुझे बार बार गिरा देता है, जिसके कारण मैं फिर से शून्य पर खड़ा हो जाता हूँ। महाराज जी, मुझे इससे कैसे अभी जही विधि होई, नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास इसी से हो तुम्हारा। जाएगा। ये जो चौपाई बोली ना, इसी से। जेहि विधि हो या नाथ हित मोरा, ये आत्मसमर्पण है कि मुझे पता नहीं कि मेरा हित किसमें होगा। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। तो इस चौपाई के उत्तर में भगवान क्या बोले थे? हित ही नहीं, जेहि विधि होई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार। वो हित की बात बोले थे, भगवान परम हित की बात बोले थे। अब हम अपने प्रसंग पे आते हैं, जो आपका प्रश्न है कि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हैं। वास्तविक आपके अंदर नहीं है। धैर्यपूर्वक देखिएगा, ये होते तो हर समय रहते ना। ये आगमा पाइनो अनित्यास्तास तितिक्षस्व भारत, भगवान कह रहे हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास। ये आते जाते हैं, ये स्थायी नहीं रुकते हैं। ना सुख रुकता है, ना दुख रुकता है, ना कोई विकार रुकता है। हाँ, निर्विकार स्थिति एक रस जब आ जाएगी, तब परमानंद का अनुभव होगा। पर ये स्थायी है, पहले ये बात तो मानना छोड़ो। हर समय कामी रहते हो क्या? हर समय क्रोधी रहते हो क्या? हर समय मोही रहते हो क्या? आप विचार करके देखो। ये तत्काल संग परिस्थिति के अनुसार ये एकदम प्रकट हो जाते हैं, ऐसा लगता है। जैसे हम गलत दृश्य देखें, गलत भावना में, तो हमारे अंदर काम आ जाएगा। हमारे कामना के प्रतिकूल, हमारी मान्यता के प्रतिकूल कोई व्यवहार करे तो हमें क्रोध आ जाएगा। हमारी कामना की पूर्ति हुई तो लोभ आ जाएगा। पारिवारिक संबंधों की प्रियता बढ़ी तो मोह आ जाएगा। क्रिया की प्रियता बढ़ी तो अहंकार आ जाएगा, मैंने ये किया, मैंने ये आने जाने वाले स्थायी तो है नहीं। भगवान कह रहे आगमा पाइनो अनित्यास तास्ति तिक्षस्व भारत। अब इनको दूर कैसे करना है? तो भगवान ने कहा तास्ति तिक्षस्व भारत, सह जाओ। जैसे क्रोध आ रहा है, अब हट जाओ वहां से, मौन धारण करो। राधा 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 राधा, मन कहेगा एक बार तो गाली दें, एक बार तो हम बात करें, क्योंकि क्रोध आया। क्रोध में दुरुक्ति, दुरुक्ति माने गाली। इसके बाद हिंसात्मक वृत्ति आ जाती है, मारना, पीटना, अपमान करना। अगर हम उस समय राधा राधा जपते हुए ध्यान करें कि हमें क्रोध पर विजय पानी है, और मौन धारण करके हट जाएं, तो हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हर विकार, नाम जप, और ये ध्यान रखना है कि मेरी परीक्षा है, मुझे इस पर सही उत्तर देना है। सामने से प्रतिकूल व्यवहार हो रहा है, मुझे क्रोध नहीं करना है। अगर हम गंभीरतापूर्वक सही उत्तर दे पाए तो ठीक, नहीं तो हट जाएंगे। हट जाना भी विजय मानी जाएगी। वहां जीतना का अगर अपने अंदर बल है तो जीत सकते हो, नहीं तो हार जाना भी जीत है। यहां हट जाओ, उसको बोलने दो, उसको व्यवहार करने दो जैसा, हट जाओ। थोड़ी देर के बाद क्रोध शांत होगा आपका। अब उसको, जो आपने क्षमा के द्वारा अपने को संभाला, वो क्षमा उसके लिए दंड बन जाएगी। उमा क्षमा सापोते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। वो जो उसका स्वभाव बन रहा है, उसका जो कर्म बन रहा है, ये उसको दंड देगा। आपने जो अपने आप को संभाल लिया, तो आप परमार्थ पे चल दिए। एक ही सिद्धांत की बात, दूसरी समर्पण की बात। हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी, जैसे अपने प्रभु के हैं और नाम जप कर रहे हैं, आप चिंता न करो, इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान कह रहे ना, देशाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। यद्यप कैसा है? बोले अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरीव स मंतव्य सम्यक व्यवसिता। ऐसा यद्यपि वो बहुत दुराचारी रहा है, अब भी उसका मन उसी कोटि का है, पर उसने निश्चय कर लिया कि मुझ नीच का कल्याण केवल भगवान से होगा। और अब मैं भगवान के आश्रित हूं, उनका नाम जप कर रहा हूं, तो भगवान कह रहे मैं साधु बनाऊंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे धर्मात्मा बनाऊंगा। फिर अपने क्या चिंता करना, जानबूझकर पाप करना नहीं। हमारे अंदर जो विकार की वृत्तियां आ रही, उनको सहना है, नाम जप करना है, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। आप विचार करके देखिएगा, ऐसे चलिए, क्योंकि इसी मार्ग से चला गया है, तभी शांति प्राप्त हुई। अगर हम उनको सत्य मानकर, जिनकी सत्ता ही नहीं काम क्रोध आदि की, फिर हम कभी नहीं जीत पाएंगे। पहले तो मानना है इनकी सत्ता ही नहीं, इनकी सत्ता हमारे भाव से आती है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता।
सत्य का कभी अभाव नहीं, इन असत कामादि क्रोध की कभी सत्ता नहीं है, इनको हम स्वीकार करते हैं। आप जो भगवान के अंश हैं उसमें कभी काम आ ही नहीं सकता, कभी क्रोध आ ही नहीं सकता, और इस शरीर और अंतःकरण पे इनका प्रभाव पड़ता है। अब आप अपने को शासन में लाइए, अगर काम आ रहा है तो धर्मयुक्त पाणी ग्रहण संस्कार की हो, गृहस्थी में हो तो वहां ठीक है। क्रोध आ रहा है तो अंदर पी गए, शांति से सह गए। मोह आ रहा है उनमें भगवत भाव करो, पुत्र में, पत्नी में, माता पिता में, सब भगवान विराज। हर विकार को हम भक्ति बना लेते हैं, तभी हम चल पाएंगे। अच्छा, ये बात साधन की होती है, और एक अंदर से विश्वास कर लो, लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, लेकिन पारसमणि के सेकंड के स्पर्श से वो सोना बन जाता है। हम इस दुरंत माया को नहीं पार कर सकते, लेकिन भगवान के भरोसे पक्का पार हो जाएंगे। जैसे हम नौका में बैठे, खेवैया खे रहा है, हम तो लहरें देख रहे हैं, ऐसे हम भगवान के आश्रित हो जाए। अंदर से वो तुम्हारे अंदर भाव है, हम देख पा रहे हैं। अंदर से तुम जो भाव ले लो कि प्रभु मेरे बनाए ना बने की कोटि कल्प लो, आपके बनाए बने की पल पाओ में। नाथ, मैं 84 लाख योनियों से मुक्त होना चाहता हूं, पर मैं करोड़ों जन्म तक साधना करूं तो मुझे लगता है नहीं मैं निर्विकार हो पाऊंगा। और आप चाहो तो एक मुस्कुराहट से हमें निर्विकार कर सकते हो। अंदर से बार बार प्रार्थना, नाम जप, और ये दृढ़ विश्वास कि इसी जन्म में मेरा काम हो जाएगा। ये हम शास्त्रीय बात करें, आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। आशा बंधा, ये दृढ़ आशा कि अब तो मेरा कल्याण हो गया। क्यों कल्याण ना होना होता तो संत समागम न मिलता, कल्याण न होना होता तो मैं शरणागत नहीं होता। इसका मतलब मेरा कल्याण पक्का है, आशा बंधा। और समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक राधा 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 राधा, ठीक हो जाएगा। आप देखिए करके, अंदर सहने की सामर्थ्य आए बिना कोई साधु नहीं होता। साधु का मतलब किसी वेश से नहीं है, उद्देश्य मतलब है, क्योंकि साधु ही भगवान की प्राप्ति करता है, असाधु संसार में आसक्त होता है। तो अगर हम सहन करना सीख जाएं, एक बार सहन कर गए क्रोध तो दूसरी बार उतना नहीं सहना पड़ेगा, दूसरी बार सह गए तो तीसरी बार और कम आएगा, और एक बार छूट दे दी तो दूसरी बार भयंकर रूप में होता है। अभी महाराज जी कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आप बोलते हैं कि अपने कर्तव्य को देखो, दूसरे वाला क्या कर रहा है उस पर मत जाओ, तो जी। उसी पे भी थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ अभी। हाँ, नाम जप करोगे तो पूरी कोशिश हो जाएगी, क्योंकि नाम बल से ही होता है। अगर नाम का बल नहीं तो बुद्धि काम नहीं करेगी, फिर तो क्रोधावेश में कामावेश में आ जाएगी। कोआ मदांधो मदना तुरोवा, बुद्धि अंधी हो जाती है जब काम। फिर अफसोस होता है कि हाँ, लेकिन अफसोस होना ये आपकी पवित्रता का लक्षण है, पर अफसोस तक पहुंचने ही ना दो। मौन धारण करो, हट जाओ वहां से, बस हिम्मत करके हट जाओ। थोड़ी देर का वो होता है, अब वो जहां शांत हुआ तो फिर पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप सावधान न रहे तो आप देखो, जेल इसी में भरी, क्रोध में ही तो भरी। ये शरीर के भयानक दुख कष्ट जो मिलते हैं, क्रोधावेश में पापाचरण, कामावेश में पापाचरण, उसी का फल भोगना पड़ता है। तो हम वो दंड भोगें, उससे अच्छा थोड़ी जलन सह लेते हैं, तो हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा और हम एक परमार्थ के पथिक हो जाएंगे। ठीक है जी। नीरज कुमार तिवारी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं महादेव जी की कृपा से 13 साल से योग मार्ग में जुड़ा हूँ। अष्टांग योग व हठ योग में मन को स्थिर करने में ध्यान दिया जाता है, पर पिछले 1 साल से आपके प्रवचन सुनने के बाद मैंने राधा नाम पर अपना ध्यान लगाया। राधा नाम कीर्तन व दर्शन के बाद मन बहुत व्याकुल और उत्सुक हो जाता है, जो कि ऐसे मैंने 12 साल के योग अभ्यास में करते हुए भी नहीं हुआ। महाराज जी, बहुत सुंदर बात है, ये श्री जी की कृपा है, किशोरी जी की कृपा है कि आपको ऐसा समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ो इसमें। देखो, योग का सीधा अर्थ होता है चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित होना। वो किसी भी मार्ग से चले, और भगवान ने जो बहुत सुंदर योग का वर्णन किया, वो कह रहे हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। इसीलिए आपको जो 12 वर्ष क्रिया करने पे नहीं मिला, वो अब आपको मिलने लगा, क्योंकि तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम राधा 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 राधा, तो ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान अपनी तरफ से योग प्रदान करते हैं। हम मन और बुद्धि को प्रभु में लगाना चाहें तो बहुत दूर हैं प्रभु, और प्रभु हमारे मन बुद्धि में बैठ जाएं आके, उनके लिए बहुत सरल बात है। तो हम क्या करें, पुकारें,
सबसे बड़ा योग है नाम। अगर हम नाम का निरंतर जप करें तो सब ज्ञान हो जाएगा, सब बात हो जाएगी। देखो जैसे अष्टांग योग आदि है ना, इनके द्वारा हम शरीर को निश्चल करते हैं, चंचलता रहे, मन को एकदम एकाग्र करके पंग करना है, बुद्धि को उसी लक्ष्य पे स्थित कर देना है, तभी वो समाधि में पहुंचता है। पर समाधि का भी उत्थान होता है निरंतर, निरंतर तो स्मरण चलेगा। इसीलिए सतत योग भगवत स्मरण है, भगवान नाम जप है, ये परम योग है। ये भगवान ने कहा तपस्वियों से भी अधिक, कर्मकांडियों से भी अधिक और ज्ञानियों से भी अधिक मुझे योगी प्रिय है। कौन योगी? जो अनन्य भाव से मेरा सतत भजन करता है। तो अब भजन का मार्ग मिल गया आपको, खूब नाम जप कीजिए, असत आचरण न होने पाए, गंदे आचरण। गंदे आचरण होंगे तो फिर किसी योग में नहीं चलेंगे, फिर वो तो भगवान से विमुख होकर के जा रहे हैं। गलत खान पान ना होने पावे, सात्विक खान पान हो, सात्विक आचरण हो और नाम जप हो, तो आपको सब अनुभव होने लगेगा। जो योग में अनुभव होता है, जब भाव उठता है ना, तो मन अपने आप आराध्य देव में पंग हो जाता है, चित्त वृत्ति ही नहीं उदय होती, भगवदाकार एक एक वृत्ति। जो योग से किया जाता है ना, बड़ा कठिनता है योग में। अब जैसे योग का साधन तभी थोड़ा परिपक्व माना जाएगा जब 3 घंटे बिना हिले डुले पद्मासन या सिद्धासन में, तो आप 45 मिनट बैठकर देखो कितना कितना कष्ट होता है। जो बैठते 3 घंटे बस ऐसे बैठ गए तो बैठ गए, और श्वास ऐसी होनी चाहिए कि इतने के बाद पाउडर या आटा रखा जाए यहाँ, वो उड़ना नहीं चाहिए। उनका उल्लेख है ये सब चीज। हाँ, क्योंकि उसी मार्ग से आए ना। हाँ, तो ये सब का सब कर फल हरि भगति भवानी, ये समस्त साधनों का फल है भगवान से प्रेम हो जाए। नहीं तो जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम पर धानु, सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहां ना राम पद पंकज भाऊ। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। समस्त साधनाओं का यही फल, हमारा प्रभु से एक तार नाम चलता रहे, उनका सुमिरन करते, यही तो योग है नहीं। हाँ, अगर शरीर में हम पद्मासन से बैठे, चित्त से विषय चिंतन हो रहा, योग नहीं कहा जाएगा। चित्त वृत्ति को निरोध करके, अब ये सामर्थ्य तो भगवान की कृपा से आती है, और नाम जब करेंगे ये सामर्थ्य आ जाएगी। आपके बताए हुए सभी प्राणायाम का अभ्यास में करता हूँ, राधा नाम का जाप करता हूँ, उससे काफी ये व्याकुलता जो है भीतर आती है वो काफी अभी कम हो गई है। भगवत कृपा का अनुभव करो कि श्री जी की बड़ी कृपा है कि आपको राधा नाम प्रिय लगने लगा। नहीं तो संसार के भोग प्रिय लगते हैं, प्रभु का नाम प्रिय लगना तो बड़ा मुश्किल है। जिनको प्रिय लग रहा है, मानो अभी ये आखिरी जन्म है, खूब नाम जप करो। आप देखो भागवत में प्रसंग आता है, पुत्र के बहाने नारायण बुला दिया तो भगवान का पद प्राप्त हो गया। मैंने अपने पुत्र का नाम इसलिए भगवान के नाम पे रखा। हाँ, रखना भी चाहिए, और खूब नाम जप करो, ठीक है जी। सुनील जी वृंदावन से। राधे श्याम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, एक वस्तु पा लेने के बाद दूसरे की लालसा उत्पन्न हो जाती है, खुशी मिलती है परंतु संतोष नहीं। महाराज जी, संतोष क्या है, कैसे मिल सकता है, कृपया मार्गदर्शन करें। अविनाशी को प्रकृति से संतोष कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता। अविनाशी को विनाशी से संतोष प्राप्त ही नहीं हो सकता। चाहे जितना तुम भोग लो, चाहे जितना संग्रह कर लो, चाहे जो प्राप्त कर लो, किसी को हुआ हो, आपका नहीं। ये जो इतिहास है, बड़े बड़े चक्रवर्ती, सम्राट, दैवी संपदावान, जिनको राज ऋषि कहा गया, बिना भगवान का आश्रय लिए, हम भगवान के अंश हैं, हमें अविनाशी सुख ही चाहिए। देखो, मन जैसे कहता है कि ये भोग भोग लूं तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, तो तुमने कामना की इसलिए तुम्हें उसमें सुख लगता है। लेकिन जब आपने उस भोग को स्वीकार किया तो कुछ क्षण के लिए तो ऐसा लगा कि मैं जो चाह रहा था वो मिल गया, फिर इसके बाद वही अशांति, फिर वही कामना, फिर वही तृष्णा। बार बार भोगने पे मन कहता है अब इसमें नहीं, इस भोग में, इस भोग में। ऐसे पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। क्या कभी तृप्ति मिली क्या?
नहीं मिली। इसका मतलब है जो हमारी मांग है वो ये नहीं है। देखो हमारी मांग क्या है? सुख, लेकिन शाश्वत। शाश्वत का तात्पर्य होता है अविनाशी, जिसमें कभी दुख का प्रवेश ही न हो, ऐसा सुख चाहिए। हमारी मांग है मैं कभी मरूं ना। हमारी मांग है मैं परम शांत रहूं। ये सब हमारे प्रमाण देते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, क्योंकि मृत्यु रहित अविनाशी भगवान है, आनंद सिंधु भगवान है, शाश्वत सच्चिदानंद भगवान है, शांताकारम जिनका स्वरूप ही शांत है वो श्री भगवान है। तो हम उनके अंश हैं। तो हमारी मांग यही तो है ना, मैं शांत हो जाऊं, मेरा हृदय सुखी हो जाए, मैं कभी मरूं ना, मृत्यु के भय से रहित हो जाऊं। पर वो प्रकृति से नहीं, हमारी दिशा बदल गई। भगवान स्वयं कह रहे ममैवांशो, तू मेरा अंश है। पर मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, तू 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन को लेकर विषयों में डोल रहा है, इसलिए कभी तेरे को शांति नहीं मिलेगी। हमारा हृदय कहता है कि यदि मैं भोग लूं तो शांति मिल जाएगी, और भगवान कह रहे त्यागाच्छांतिरनंतरम, इन भोगों का त्याग कर दो तो शांति प्राप्त हो जाएगी। और हमारा अंदर का हृदय कहता है कि ये चीज जो मन मांग रहा है अगर मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊं। यही है हमारा अज्ञान। वैसे सही बताएं आपको, जो हमारा स्वरूप है उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, उसमें अभाव है ही नहीं, क्योंकि वो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। पर हुआ क्या, हमने अपना स्वरूप देह मान लिया। अब इसमें कभी अभाव खत्म नहीं हो सकता, कभी भी कुछ भी मिल जाए कभी नहीं खत्म हो सकता। हम लोग सोचते हैं कि बढ़िया मकान, गाड़ी, पत्नी और पुत्र, बस इससे बड़ा कोई सुख है नहीं। लेकिन रावण के पास तो सोने की लंका थी, किलो 2 किलो 16 की बात क्या, पूरा नगर था, और बलवान इतना था कि बड़े बड़े लोकपाल उसके यहां दरबार में हाथ जोड़ के खड़े होते थे। सुंदरियों की कमी थी क्या? पर भ्रष्ट आचरण, कभी भी उसको कहीं तृप्ति नहीं हुई, बावरा पागल बना। बोलो, विचार करके देखो, ये इतिहास जो होता है ना, ये हमको वो सोचने के लिए वो प्रस्तुत करता है। देखो ये राजा थे, उन्होंने ऐसा किया, ये ऐसे थे, मतलब तुम वहां तक पहुंच नहीं सकते जो उनको प्राप्त है, लेकिन उनकी भी दुर्दशा है। इसका मतलब है भगवान से विमुख हो जाए तो चाहे देवराज इंद्र क्यों ना हो, या चाहे ब्रह्मा की पदवी में क्यों ना बैठा हो, वो कभी शांति को, कभी सुख को, कभी मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए, असंभव। भगवान कहते दैवी है शा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। हृदय की ऐसी दशा होती जैसे दीवाल घड़ी का से लटा दो, अब सेकंड की सुई सेकंड, जहां मिनट की मिनट, घंटे की मतलब उसमें एक चावल भी चलने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। ऐसे ही नाम जप के प्रभाव से, भगवद आश्रय के प्रभाव से जहां माया रूपी से लटा, तो मन पंग हो जाता है श्री भगवान में, उनके प्रेम में, उनकी रूप माधुरी, उनकी लीला माधुरी, गुण माधुरी में। अगर ज्ञान मार्ग में है तो भगवान उसे बोध करा देते हैं अपने स्वरूप का, वो जीवन मुक्त कैवल्य परम पद का अधिकारी हो जाता है। जो जिस मार्ग से चले, हमारे भगवान ही जगत गुरु है, वही विविध आचार्यों के रूप में है, वही वो सुख प्रदान करते हैं जो उपासक जिस भावना से, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, मुझे जिस भाव से भजे मैं वैसा ही उसके अनुभव में आता हूं। भगवान कैसे? आपका भाव जैसा, जैसा आप भाव करेंगे वैसा। देखो अभी भी विषयों में लगे हैं तो हमारा भाव ही नहीं बन रहा प्रभु के प्रति, तभी हमें स्त्री दिखाई देता, पुरुष दिखाई देता, जड़ दिखाई देता, चैतन्य दिखाई दे रहा, अच्छा दिखाई दे रहा, बुरा दिखाई दे रहा, त्याग दिखाई दे रहा, ग्रहण दिखाई दे रहा है कुछ नहीं। एकमात्र प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, सच्ची मानिए। ये जिस दिन स्वप्न खत्म हो जाएगा, आप जागृत हो जाओगे मोह निद्रा से, उसी दिन परमानंद का अनुभव होगा, परम संतुष्ट हो जाओगे। जैसे बड़े मृदु जलाशय, शीतल जलाशय के प्राप्त होने के बाद छोटे छोटे गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे आनंद समुद्र भगवान से मन जुड़ने के बाद वो इसी संसार में रहता है, ऐसे ही व्यवहार करता है, पर वो अकाम, आप्त काम, पूर्ण काम, वो परमानंद में निमग्न रहता है। वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, और बिना भगवान से जुड़े किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वो तृप्ति का अनुभव कर ले।
चाहे जो कुछ कर ले, तृप्ति का अनुभव नहीं हो सकता, शांति का अनुभव नहीं हो सकता, सुख का अनुभव नहीं कर सकता, आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। आप लोग गृहस्थ में, आप लोग देख लीजिए कौन सा भोग अछूता है जो आपने ना भोगा हो। लेकिन दशा क्या है? आज भी वही मन की दशा है जो इस जन्म में प्रारंभ जब किया था, तो उस समय से लेकर इस समय तक यात्रा तक देखिए, इसकी दुर्दशा वैसी ही है। ये नहीं कह रहा कि मैं अब समझ गया, मैं तृप्त हो गया, प्रभु कुछ नहीं है संसार में, ऐसा नहीं कहे। अगर वो वाणी से भी कहे तो विश्वास योग्य नहीं है जब तक भगवदानंद स्फुरित नहीं हुआ, क्योंकि वाणी से कहने मात्र से माया बख्श नहीं देगी, वो भ्रम बना ही रहेगा। तो आप समझ पा रहे हैं? इसीलिए हमें संतोष नहीं आ रहा। संतोष, हम प्यास बुझाने के लिए ओस कण चाट रहे हैं, और बढ़िया दरिया मिल जाए, निर्मल मृदु शीतल जल, तो ओस कण की याद आएगी क्या? ओस कणों से प्यास बुझेगी क्या? ऐसे ही विषय कणों से मुझ परमानंद की प्यास बुझने वाली नहीं। मेरा स्वरूप परमानंद, मैं भगवत स्वरूप हूं। चाहे एक चम्मच गंगा जल निकालो तो गंगा जल, एक टैंकर निकालो तो गंगा जल, और चाहे धारा में देखो तो गंगा जल। ऐसे ही पूर्ण परमात्मा का अंश पूर्ण ही है। बात समझ लो, पूर्णात पूर्ण मुदच्यते। हम भगवान के अंश हैं, पूर्ण हैं, हमें कुछ जरूरत नहीं। इस शरीर को मैं मानकर मैं फंस गया हूं। इसी के मुक्त होने के लिए अध्यात्म मार्ग है। चाहे जो कुछ कर लो, चाहे जो कुछ कर लो, बिल्कुल आप देख लीजिए, किसी को कभी भी ऐसा हुआ कि मैं तृप्त हो गया, मेरे हृदय में कोई मांग नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, वो तभी होगा जैसे केवट भगवान के चरणों को जब पखार रहा है ना, तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वो बोला अब कछुनाथ न चाहे, वो बोला बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन विधि पूरी। आज मुझे मिली है, अनंत जन्मों से न जाने किस किस योनि में क्या क्या कर्म के नाथ आज तक तृप्त आज हुआ। आज आपके चरण स्पर्श किए ना, आपका चरणोदक पान किया ना, अब कछुनाथ न चाहे मोरे। तो वहां संतोष होगा, यहां विश्राम होगा। मन की गति पंग हो जाती है भगवान के नाम बल से, ऐसा आनंद उत्पन्न होता है। हम कई बार एक कांतिक में और सत्संग में भी कहा है कि यदि इस मार्ग में मुझे, तो हम स्पष्ट कह देते, हम पक्षपात नहीं रखते, स्पष्ट कह देते, पर आपसे सत्य कहते हैं कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी एक पुरुष को दी जाए और एक नाम के रस में डूब जाए, तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी उसे बमन के समान दिखाई देगी। ऐसा सुख नाम में है। और कहीं रूप प्रकाशित हो जाए और कहीं लीला में प्रवेश हो जाए, फिर तो बात ही अलग। परमानंद का मार्ग भगवान का, आज जो भी जितना नाम जप कर रहा है, वो उतने संयम में आ गया है, वो उतने धर्म में आ गया है। और जो नाम से विमुख हैं, राक्षसी स्वभाव लिए संसार में विचर रहे, विश्वास योग्य उनका स्वभाव उनके लिए ही नहीं रह गया है, उनके लिए ही नहीं रह गया। को कब क्या कर दें, कब क्या कह दें, कब कौन सी चेष्टा हो जाए। तो हमें लगता है कि अगर हमें सुखी होना है, हमें आनंदित होना है, हमें दुख चिंता भय शोक मृत्यु से बचना है, तो राधा 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 प्रभु का आश्रय लेकर, प्रियाजू का आश्रय लेकर हम नाम जप करें। आप देख लो, जो कर रहे हो वही करो, आप देख लेना कैसे सुधार होता है, नाम जप से कैसे सुधार होता है। जिनको सीधा नाम लेना नहीं आता था, वो भगवान के अवतार के पहले उनके चरित्र को लिख दिया नाम जप के प्रभाव से। तो विचार कीजिए, नाम में कितनी सामर्थ्य है। नाम जप करो, भगवदाश्रित रहो, समस्त विषय परम सुखमय आपको अनुभव कराने लगेंगे। और ऐसे तो भटकते रहो, मिले। जैसे देखो, गांव में जब सत्यनारायण की कथा होती थी ना, बच्चे थे ना, तो पंचामृत बंटता था, नहीं मिल गए, तो ऐसा लगता था कि डबल लाइन पे चले जाओ, 3 बार चले जाओ। क्यों? भगवान का स्नान कराया गया ना, अर्पित किया कितना अच्छा। राधा वल्लभ जी के मंदिर में इतना किनका, जैसे प्रसाद का इतना सुख मिलता है कि भगवत प्रसाद मिल गया। वही जाके आप 250 ग्राम दुकान में खरीद के खाओ, नहीं। समझ रहे? जब हम भगवत अर्पित हो जाते हैं, हमारा देह, हमारे विषय, हमारा मन सब परमानंद में हो जाता है। ये विषय फिर बाधा नहीं पहुंचाता, ये संसार उसके लिए माया नहीं रह जाता। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में, वो जिधर देखता है उसे आनंद ही आनंद का अनुभव होता है। तब वास्तविक संतोष प्रकट होता है। अभी तो विषय जन्य थोड़ा, कभी संतोष हुआ, कभी असंतोष हुआ, कभी सुख लगा, कभी दुख लगा, पर सुख है नहीं। जिस सुख को आप सुख मानते हैं, अगर उससे तुम्हें ग्लानि ना हो जाए
तो हमें बताना, भोगते रहो उसे। हम कह रहे रबड़ी है, खीर है, कोई भी विषय बहुतायत उसे, तो तुम्हें घृणा हो जाएगी, बस भाई बस, और आपको गुस्सा आ जाएगा। हमने कह दिया बस, अब आपने क्यों डाल दिया। ऐसे ही सब विषय भोगों को देख लो, थोड़ी देर कामना के कारण आपको प्रिय लगते हैं, इसके बाद उससे वैराग्य हो जाता है, कुछ क्षण के लिए ही सही, पर लगता है नहीं बस अब नहीं कोई भी, तो फिर बस हो गई। तो इसका मतलब है उसमें वो नहीं मिला जो तुम चाह रहे थे, क्योंकि वो जब मिलता है तो प्रतिक्षण वर्धमानम, पान करता हुआ भी वो प्यासा ही रहता है। रात दिन अपने प्रभु का गुण गाकर आनंद हो, पर प्रभु के मिलन की चाह और मिला हुआ, पर बार बार मिलन की चाह और बार बार मिलता हुआ, फिर भी प्यास बढ़ती चली जा रही, ये है प्रेम। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबों संजोग न मानहीं, देखें भरी भरी नैन। ये है परम संतोष, परम आनंद, जिसमें एक विशाल प्रेम, एक विशाल आनंद, उसी के मन से हम वो विशाल चाह रहे हैं। अब छोटे छोटे गड्ढों में तृप्त होने वाले नहीं है, हमको आनंद समुद्र चाहिए। तो इसीलिए मानव देह भगवान ने दिया है। आप भगवद आश्रित होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा। अगला कदम जमाने की कोशिश करो, पीछा अपने अपने आप उठ जाएगा। और अगला ठीक से जमा नहीं तो पीछा उठाओगे, धम्म से गिर जाओगे। अगला है नाम जप, भगवत चिंतन, भगवत आश्रय, इस पर ध्यान दो, कुछ छूटे ना छूटे, इसको पकड़ो। जहां इसको पकड़ा तो पीछे से कदम उठाने की सामर्थ्य आपकी आ जाएगी। वैसे प्राय ये शिक्षा दी जाती है, ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, कैसे छोड़े, धम्म से गिर जाएगा। तन छाड़े मन गए रहे, दोनों ही दुख होए। उत्तम बात है, पकड़ो, मन का स्वभाव पकड़ना, तो आप पकड़ो, नाम पकड़ाओ उसको, प्रभु का लीला श्रवण पकड़ाओ, प्रभु की चरण सेवा पकड़ाओ, प्रभु का आश्रय पकड़ाओ। अब आप पीछे से कदम उठाओ विषय वाला, वो आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा, क्योंकि पहला कदम ठीक से जम गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि सही निर्देश ना मिलने के कारण सोचते हैं ये छोड़ दें ये छोड़ दें ये छोड़ दें, और जहां छोड़ा मन जहां व्यथा किया, तो जो हम पहले थे उससे ज्यादा बनकर हम उस विषय का सेवन करने लगते हैं। नहीं, पहले हमको रस बुद्धि काटनी है, तो पहले नाम को पकड़ना है, पहले भगवान के आश्रय को पकड़ने में ज्यादा सुविधा लगती है। ये छोड़ो मन डरता है और छोड़ भी नहीं सकते। अगर बाहर से छोड़ दिया तो अंदर से जलोगे। हमको रस चाहिए, तो हम पहले नाम का रस, भगवान के रूप का रस, लीला का रस, ज्ञान का रस, भक्ति का रस, योग का, कुछ भी इतने सिद्धांत हैं, किसी में चलो, एक में रस आ जाएगा तो विषय रस छूट जाए। विषय रस छूटा कि आप जो है वो अपना रस अनुभव में आने लगेगा। इसलिए वही परम संतोष है जो स्वरूपानंद है या भगवदानंद है। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, पिछले 6 महीने से आपको सुन रहा हूँ और बहुत प्रभावित हूँ। पहले मैं गायन के क्षेत्र में हूँ, कुलवीर मेरा नाम है, और पिछले 6 महीने से जब से आपको सुन रहा हूँ, पहले मैं गुस्सा भी बहुत करता था, लड़ भी लेता था, घर पे भी लड़ लेता था। अब बहुत शांत रहता हूँ और आपको रोज सुनता हूँ, सोने से पहले डेली एक बार आपको सुनता हूँ, और आपको, आपके विचारों को तो सुनता ही हूँ, अब आपकी आवाज़ मेरे को मेडिटेशन के तौर पे लगती है। मैं एक गाना आपके लिए लिखा है कि जैसे प्रभु को पाने के लिए अलग अलग रास्ते लोग बताते हैं, उसके मैंने लिखा है कि कोई सवा मणि कोई ला दे 56 भोग बतावे था, कोई सवा मणि कोई ला दे 56 भोग बतावे था, प्रभु से मिलना है तो ले ले जोग बतावे था। किस पे करूं यकीन, किस पे करूं यकीन, मने कुछ समझ नहीं आया, सब न्यारी न्यारी बात जगत में लोग बतावे थे। सब कहते कोई ना देख सका, सब कहते कोई ना देख सका, भगवान देख लिया आज मने, ना चाहिए तक तो ताज मने, ना महल कोई ना राज मने, कोई कर्म करे होंगे अच्छे मिले प्रेमानंद महाराज मने। जय जय श्री। मैं बोल नहीं पा रहा महाराज जी, आज बस जो जो मन में है ना। ऐसा होता है जी। कि जब प्रेमी जन सामने होते ना तो पहले बहुत कुछ होता है, पर सामने सब भूल जाते हैं। एक ऐसा होता है। आर्मी ऑफिसर जा रहे हैं हम ड्यूटी पे। मेरी ड्यूटी अभी पुंछ इलाके में आई है, जहाँ अभी चल रहा है। अभी आपके आशीर्वाद से निर्भय रहना, डरना नहीं, मस्त एकदम। हमारे बस कर्म है, हमारे आपके आशीर्वाद से सब बड़ा चंगा रहेगा, प्रदेश का भला होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यही हमारा धर्म है। हाँ, यही हमारी आकांक्षा है। आप हमारे राष्ट्र सेवक हैं, बस डर नहीं आना चाहिए। मतलब
भय भय के बीच में निर्भय होकर दाढ़ भारतीय है, निर्भय होकर नरसिंह स्वरूप। हाँ, दुष्टों के प्रति बिल्कुल रुद्ध दृष्टि। एक हम बार बार सबसे यही कहते, एक बार मृत्यु होनी है, उसका वर्ण कर लो, फिर भय का कोई एक बार ही जाना है, 100 बार नहीं मरना। हमें डरना है तो 100 बार मरना है, और अगर डरना नहीं है तो एक बार मृत्यु का वर्ण कर ले, हाहाकार मचा सकता है। देखो, जो विपरीत बुद्धि वाले हैं ना, वो 2 या 4 घुसते हैं, लेकिन वो मर के घुसते हैं कि मैं मरा। तो देखो अपने लोगों के लिए कितना मुसीबत पड़ जाती है 4 को शासन में लेना। क्यों? वो सिर्फ निकले इसीलिए है, मृत्यु का वर्ण करके। यद्यपि वो बहुत अधर्माचरण है, पर हमें एक शिक्षा वहां से ले कि 2 घुसते हैं और हम 100 उसको घेरते हैं, लेकिन वो 2 निर्भय होकर के आए हैं, इसलिए बहुत भारी पड़ते हैं। अगर हम एक निर्णय कर लें, मैं मरा, तो बहुत भारी हो जाओगे किसी पे भी। आपको डरना नहीं, एक बार जाना है, और वो किसी समय जाना है, हमें पता नहीं है, पर आप जहां जाओगे तो जिसे हमारा पूरा भारत सल्यूट करता है, वो तिरंगा तुम्हारे शरीर पे होगा। इसलिए डरना नहीं है, बहुत बड़ी बात है आपकी जहां आप लगे हो, एकदम निर्भय मस्त। ठीक है ना? हाँ, धन्यवाद। नाम जब बड़ा या इंसानियत? इंसानियत आएगी कैसे अगर नाम जप नहीं करोगे? हमारे अंदर जो बुद्धि है वो स्वसुख वांछा शब्द समझते हो? दूसरों से सुख लेने की भावना, ये राक्षसी बुद्धि हो जाएगी। और जब हम नाम जप करेंगे तब दूसरों को सुख देने की बात आएगी, उसी को इंसानियत कहते हैं। दूसरों को सुख देना तभी आ सकता है जब आप नाम जप करेंगे, आपकी बुद्धि पवित्र होगी, तब दूसरों को सुख देंगे। नहीं तो हम जो भी करते हैं अपने सुख के लिए करते हैं। अपने सुख का भाव ज्यादा बढ़ जाए तो हम किसी की हिंसा भी कर सकते हैं, हम किसी का धन छीनने के लिए बड़े से बड़ा अपराध कर सकते हैं, अपने सुख के लिए हम व्यभिचार कर सकते हैं, अपने सुख के लिए हम बहुत गलत हो सकते हैं। तो इंसानियत आने के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। नाम जप आपको मनुष्य बनाता है, नाम जप आपको देवता बनाता है, नाम जप आपको भगवान के समान बना देता है। आप समझ पा रहे हैं? हाँ, आता है। अजय अग्रवाल जी जालंधर से। राधे राधे, जय श्री राम। प्रभु जी राधे राधे। प्रभु जी, शादी के बाद माता पिता का बेटों के ऊपर निरंतर पैसों को और घूमने फिरने को लेकर कैसा होना चाहिए? क्या उनको अंकुश करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो, हम केवल प्रश्न का उत्तर देते हैं अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए। उसमें से जो बाधा या जो प्रश्न है उसका उत्तर तो हम दे सकते हैं, और इन सब व्यवहारिक का उत्तर देने की हमारी रुचि नहीं है। हम इस विषय में क्या करें? आप विचार करो, माता पिता की क्या परिस्थिति है, उसका पुत्र किस स्वभाव वाला है, उसकी बहू कैसे स्वभाव वाली है, पूरी जानकारी के बाद उसका उत्तर होगा। प्रत्येक माता पिता का स्वभाव अलग अलग है, प्रत्येक बहू का स्वभाव अलग अलग है, प्रत्येक बेटों का स्वभाव। तो अगर यहां से हम उत्तर देते हैं तो सार्वभौम उत्तर जाएगा, तो इसका सार्वभौम उत्तर तो नहीं हो सकता, इसका व्यक्तिगत उत्तर हो सकता है। आप अगर पूछ सकते हैं कि आपके माता पिता की अवस्था ये है, उनका स्वभाव ये है, हम उनके बेटे हैं, हमारी पत्नी का स्वभाव ऐसा, अगर हम बाहर जाना चाहते तो फिर ये पर्सनल स्वभावगत उत्तर है, लेकिन ये सार्वभौम उत्तर नहीं। तो हम साधु वेशधारी हैं, हमारा उत्तर सार्वभौम होगा। आप परमार्थ के विषय में प्रश्न करेंगे, सार्वभौम उत्तर होगा, लेकिन व्यवहार के विषय में व्यक्तिगत उत्तर होता है। हम चाहते हैं हम व्यक्तिगत उत्तर देने के लिए नहीं बैठे, हम सार्वभौम उत्तर देने के लिए बैठे हैं। तो आप इस विषय में। प्रभु जी, माता पिता बेटे बेटियों को, खासकर बेटों को बचपन से लेकर युवावस्था तक क्या कैसे शिक्षित करें कि वो अपना नशा मुक्ति के बिना सुखी दाम्पत्य जीवन लीड कर सके? नशा मुक्ति के बिना, बिना नशे के, हाँ, बिना नशे के, बिना नशे के हाँ, सुखी दाम्पत्य। हाँ, पहले इसमें बात यह है ना कि माता पिता को अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, माता पिता स्वयं सत्संगी नहीं है, माता पिता स्वयं धर्म से नहीं चलते, माता पिता कभी भजन नहीं करते, अब वो बेटों का सुधार क्या करेंगे? माता पिता बाल कहीं बुलावे, उधर भरे सोई जतन सिखावे। अब वो यही सिखाएंगे ना कैसे रुपया कमाना है, कैसे क्या मनमानी आचरण करने हैं। अब उनको खुद धर्म का ज्ञान नहीं तो कैसे? जो धर्मात्मा माता पिता हैं, जो शास्त्र का स्वाध्याय किए हैं या संतों का संग किए हैं, वो अपने बालकों को भगवत शिक्षा देना प्रारंभ कर देते हैं। ए सुनो, सुबह उठो, पहले धरती के चरण छो, और हमारे चरण छो, पापा के चरण छो। बच्चे को शिक्षा दी जाती है,
और इसके बाद थोड़ी देर नाम जा, स्नान करके आ, नाम जप कर, संयम से रहने की शिक्षा, भगवत आचरण शिक्षा जो हमारे अंदर है वही हम सिखा सकते हैं ना। फिर वही बच्चे आगे जाकर के धर्मात्मा बनते हैं, वही भक्त बनते हैं, वही राष्ट्र भक्त बनते हैं। लेकिन आजकल हम बच्चों को कम दोष देते हैं, माता पिता को ज्यादा दोष देते हैं, क्योंकि आपकी सावधानियां खुद खत्म हो चुकी हैं। आपको खुद पता नहीं है कि हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। आप थप्पड़ पे थप्पड़ अपनी पत्नी को मार रहे हैं, वो आपको कटुवचन कह रही, छोटा बच्चा खड़े खड़े रो रहा है, वो जानते हो क्या करेगी? जब आप बूढ़े होंगे ना तो वही लीला आपके साथ होगी, वही बर्ताव आपके साथ होगा। आजकल बहुत बड़ा विचित्र स्वरूप बनता चला जा रहा है कि बच्चे जवान माता पिता से पोषित होकर धन संपत्ति का अपहरण करके उनको निकाल देते हैं। बहुत श्रद्धा करी तो वृद्धाश्रम या अनाथालय में समर्पित कर देते हैं। कहीं ना कहीं माता पिता की शिक्षा का ही उसको फल मिल रहा है। माता पिता ने उनको सही शिक्षा नहीं दी। पूरा हम बच्चों पर ही दोष नहीं मढ़ते हैं, जैसे हमारे आचरण होते हैं उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता है, पक्का कहते हैं। हम कई बार एकांतिक में भी कह चुके हैं। एक बहुत बड़ी नौटंकी सुल्ताना डाकू की देखी थी बचपन में। जब उसे अधिकारियों ने पकड़ा और फांसी की सजा दी गई तो उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा मेरी मां से मिला दो। मां लाई गई, कहा बेटा, सो ऐसे लपट करके दांत से नाक काट ली थी ऐसे। तो उनका ऐसा क्यों किया? अधिकारियों ने पूछा, बोले पहली दुश्मन ये हमारी है। हम एक पेंसिल चुराई थी और कहा मां ये पेंसिल चुरा के लाया। तो उनका बढ़िया बेटा, लिखने के काम में आएगा। बस उस वचन ने मुझे सुल्ताना डाकू बना दिया और आज मैं फांसी पे चढ़ रहा हूं, इसलिए इसकी नाक काटी। अगर उस समय एक थप्पड़ मार देती तो जीवन भर के लिए मेरी गलती का ये संस्कार न पड़ता। तो बहुत कुछ, सबसे पहले माता पिता गुरु होते हैं, वही हमें शिक्षा देते हैं। पर माता पिता ही व्यसन युक्त हैं तो बच्चे को व्यसन मुक्त कैसे कर सकते हैं? माता पिता ही व्यभिचार युक्त हैं तो बच्चे को कैसे कर सकते हैं? माता पिता ही भ्रष्ट बुद्धि के हो रहे हैं तो बच्चों को संस्कार कैसे दे सकते हैं? गर्भस्थ शिशु से संस्कार प्रारंभ हो जाता है। जिस दिन पता चले कि गर्भ में बच्चा आ गया है उस दिन से ब्रह्मचर्य का पालन दोनों को करना चाहिए, माता और पिता। क्या ऐसा है? बच्चा प्रकट हो गया है, अब हम उसके संस्कार जैसे डालेंगे वैसे बन जाएंगे। हमारे यदि गंदे आचरण तो अपने आप उसमें संस्कार जा रहे हैं। समझो जब वो जवान होगा और अपना वर्ताव प्रकट करेगा तब रोते घूमोगे कि हमारा बेटा है। नहीं नहीं, उसके जनक आप हैं, जनक माने पिता, उन संस्कारों के भी जनक आप हैं। तो हमें लगता है कि बेटों से ज्यादा शिक्षा की जरूरत माता पिता को है। अगर वो सही आचरण करें तो अपने बेटों को सही आचरण सिखा सकते हैं। जब उनमें सही आचरण नहीं होगा तो कैसे सिखा पाएंगे? अब हमें बताइए क्यों? अच्छा, इसके बाद अपनी बेटी आवे तो सास कैसा बर्ताव करेगी, विचार करके देखो। और बहू के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? ठीक है, बहू से पूछो तुम अपनी मां के साथ कैसा बर्ताव करोगे, सास के साथ कैसा कर रहे हो। ये सब, ये जो गृहस्थी के चरित्र हैं ये सब भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। ऐसे कई, आप लोग तो संसार में समाचार सुनते होंगे, आप देखते हैं कि बूढ़ी माँ को बेटा मार रहा है, या बूढ़ी सास को बहू पिटाई कर रही है, या सास ससुर पति तीनों मिलकर के बहू की पिटाई कर रहे हैं। ये क्या है? ये राक्षसी बुद्धि कैसे आ गई? बोले भगवान का आश्रय नहीं, सत्संग सुना नहीं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं, तो बुद्धि भ्रष्ट तो हो ही जाएगी। भगवान के आश्रय के बिना दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये दुरत्यय माया है। किसी भी तरह कितना भी कमा लो, शांति नहीं मिलने वाली, सुख नहीं मिलने वाला, कुछ भी भोग लो, भगवान का आश्रय ले लो, नाम जप करो। और बड़े बूढ़ों जो माता पिता परिवार, उनकी भगवान मानकर सेवा करो, सच्ची मानना, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अपनी माँ में भगवान देखो, अपने पिता में भगवान देखो, बुजुर्गों में, बीमार में, पशु पक्षियों में। ऐसे अगर ऐसी दया की भावना आ गई भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पर हम लोग विपरीत दिशा की तरफ जा रहे हैं। भोले भाले पशुओं का वध करके उनको रांधते हैं, खाते हैं, बड़े आदमी बन, खूब रुपया है ना, मनमानी पैसे के बल पर व्यभिचार करते हैं, मनमानी व्यसन करते हैं। कर लो, 4 दिन है, इस खेती में जो बोओगे वही काटना पड़ेगा। बम्बूल बोओगे तो कांटा मिलेंगे, आम बोओगे तो मीठा रसदार फल मिलेगा। तो ये कर्म है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अगर हम किसी को भी समझाना चाहते तो पहले हमें समझना होगा। अगर हम केवल कोरा उपदेश करें प्रभु
यहां का जो तांडव होगा काम क्रोध का, वो 4 दिन के बाद बाहर आ जाएगा, अपने आप चल। उपदेश तभी लागू होते हैं जब स्वयं में वो स्थिति हो, स्वयं में वो आचरण हो। हम बच्चों को बनाना चाहें बहुत अच्छे और हमारे आचरण अच्छे नहीं तो नहीं बना सकते। एक बार किसी संत के पास एक माई अपने बालक को लाई। मैंने बहुत बार समझाया, बाबा ये गुड़ नहीं छोड़ता, गुड़ खाएगा तो इसके दांत में कीड़े पड़ जाएंगे, बाबा आप कह दो तो मान जाएगा। बाबा ने कहा 1 सप्ताह बाद आना। 1 सप्ताह बाद आए, उसको कहा बेटा तुम गुड़ मत खाया करो, गुड़ खाओगे पेट में कीड़ा हो जाएंगे, दांत में कीड़ा हो जाएंगे, ठीक है नहीं खाना? उन्होंने कहा जी बाबा। बोले बाबा 1 हफ्ता के बाद क्यों कहा, आप उसी दिन क्यों नहीं समझ? बोले मैं गुड़ खाता था इसलिए। 1 हफ्ता हुए मैंने गुड़ छोड़ दिया तब उसको उपदेश। तो हम अगर किसी को सुधारना चाहते हैं तो हमें पहले सुधरना होगा। नहीं आप लड़खड़ाते हुए शराब पीकर घर में घुसो और बेटा को सोचो कि वो व्यसन मुक्त हो, कदापि नहीं हो सकता। आप मनमानी दृश्य देखो, आप मनमानी आचरण करो और बेटे को चाहो कि साधुता, कदापि नहीं हो सकता। आपके आचरण का प्रभाव पड़ता है। समझ पा रहे हैं आप? राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा